एक बहुत अलग सी कहानी है आज, जिसमें आपको पता चलेगा कि बुद्धि बड़ी है या ज्ञान। एक घने बरगद के पेड़ के नीचे एक ज्ञानी साधु बैठे हुए थे। उनके पास कुछ लोग भी बैठे थे जो उनके प्रवचनों को सुन रहे थे। तभी एक युवक जो पेशे से डॉक्टर था, वह भी वहीं आकर बैठ गया जहां लोग साधु जी का प्रवचन सुन रहे थे। डॉक्टर कुछ अहंकारी था। उसने साधु जी से प्रश्न किया कि बुद्धि बड़ी है या ज्ञान। साधु जी एक तर्कशील ज्ञानी थे, इसलिए उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि निस्संदेह ज्ञान बुद्धि से उत्तम है। डॉक्टर थोड़ा ऐंठ में था, बोला कि बुद्धि से ही ज्ञान प्राप्त होता है, तो फिर ज्ञान बुद्धि से बड़ा कैसे हो सकता है। इस पर ज्ञानी साधु जी बोले कि यह सत्य है कि बुद्धि बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। किसी भी तरह के ज्ञान के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसके पास मस्तिष्क या बुद्धि ना हो। ईश्वर ने सबको बुद्धि दी है, पर यह बुद्धि सिर्फ नाम की बुद्धि होती है। मस्तिष्क में मौजूद बुद्धि को जब तक ज्ञान रूपी औजार से तराशा ना जाए, तब तक वह बुद्धि केवल कोयले के समान है। इसलिए मस्तिष्क में मौजूद जिस बुद्धि की आप बात कर रहे हैं, उसका ज्ञान के बिना बुद्धि का कोई अस्तित्व नहीं है। साधु जी ने और स्पष्ट करते हुए डॉक्टर को समझाया कि महान व्यक्ति कौन है, जिसके पास ज्ञान ज्यादा है या वो जिसके पास बुद्धि ज्यादा है। साधु जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि मान लो दो डॉक्टर हैं, जिसमें से एक डॉक्टर की प्राथमिकता केवल ज्यादा धन कमाने की है, तो उसके लिए मरीज की जान मायने नहीं रखती, बल्कि वह इस एवज में गलत काम करके अधिक से अधिक धन कमाने का प्रयास करेगा। यानी यहाँ डॉक्टर बुद्धि से काम ले रहा है, वह अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर रहा है। वहीं दूसरा डॉक्टर, जिसकी प्राथमिकता उसके मरीज हैं, उसके लिए उसके मरीजों का जीवन उतना ही कीमती है जितना उसके परिवार का। तो ऐसा डॉक्टर अपना सारा ज्ञान और अनुभव उस मरीज की जान बचाने में लगा देगा। 99% केस में इस तरह के डॉक्टर अपने मरीजों की जान बचाने में सफल होते हैं। साधु जी ने डॉक्टर से पूछा कि अब आप बताइए कि डॉक्टर होना महान है या फिर जान बचाने वाला, या फिर किसी मरीज को नई जिंदगी देने वाला। इससे यह पता चलता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन ज्ञानी मनुष्य कभी अपने ज्ञान का दुरुपयोग नहीं कर सकता। हर डॉक्टर बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन ज्ञानी नहीं, क्योंकि ज्ञान अर्जित करना ही काफी नहीं जब तक उसका सदुपयोग ना किया जाए। अतः हर ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान हो सकता है, परंतु हर बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। जिस तरह एक मकान बनने में ईंट, पत्थर, सीमेंट, सरिया, बजरी आदि लगता है, ठीक उसी तरह बुद्धि भी उस मकान की तरह है, जिसे तमाम तरह के ज्ञान ने मिलकर प्रगतिशील बनाया होता है। ज्ञान के बिना बेहतर बुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती। अतः इन तर्कशील बातों से यह साबित होता है कि ज्ञान बुद्धि से कहीं अधिक उत्तम है। जीवन और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए बुद्धि से ज्यादा ज्ञान की जरूरत होती है। बुद्धिमानी से व्यक्ति गणित के सवाल हल कर लेगा, परंतु जीवन का गणित तो ज्ञान से ही हल होता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने दुनिया को जीवन का सही मतलब समझाया। बुद्धि हरी जा सकती है, पर ज्ञान नहीं। बुद्धिमान मनुष्य मोह माया में फंस सकता है, परंतु आत्मज्ञानी मनुष्य कभी मोह माया में नहीं फंस सकता।
ज्ञानी साधु जी की इन तमाम तर्क भरी बातों ने डॉक्टर का मन संतुष्ट कर दिया और वह साधु जी के चरणों में गिर पड़ा। इस कहानी को पढ़ने के बाद आप आसानी से समझ सकते हैं कि ज्ञान बड़ा है या बुद्धि। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।